जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां और कौन कौन सी समितियां किस प्रकार बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ बड़ी समितियां और कुछ छोटी समितियां बनाई गई थी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा के लिए वो हम देखेंगे आज। आइए देखते हैं। सबसे पहले है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। और संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। संघ संविधान का अर्थ होता है कि संघ के लिए संविधान बनाने का जिम्मेवारी किनको मिला था? जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, अर्थात जैसे जिस प्रकार संघ संविधान समिति का नियम बनाने का जिम्मेवारी जवाहरलाल नेहरू को मिला था, उसी प्रकार प्रांतीय संविधान समिति के नियम बनाने की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। प्रांत मतलब राज्य, और कुछ देसी रियासत था, उस टाइम देसी रियासत और कुछ ब्रिटिश भारत हुआ करते थे। बाद में जब संविधान लागू हुआ तो 14 राज्य के साथ इसको राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। आगे देखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मतलब संविधान का प्रारूप तैयार करना। मेन बात यही प्रारूप समिति में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और इसीलिए इनको संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति बहुत बड़ा था। और सबसे बड़ी बात, इसमें हर एक नियम को लागू करना और बनाना, इसलिए इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। ये दो समितियां हैं जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। नियम समिति अर्थात किस प्रकार का नियम कानून होगा और उसका संचालन कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। उसके बाद मूल अधिकारों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, क्या क्या अधिकार प्राप्त होगा, अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी अध्यक्षता के लिए सरदार पटेल को चुना गया था। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के समिति के लिए। और इसमें 5 उप समितियाँ थी, जिसमें हम 2 इम्पॉर्टेंट लिखे हैं। एक मौलिक अधिकार उप समिति, यानी मौलिक अधिकार में ही एक उप समिति की अध्यक्षता कराई गई थी। वो थे जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी को मूल अधिकार के उप समिति के रूप में चुना गया था, अध्यक्ष के रूप में। और अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। HC मुखर्जी, यानी अल्पसंख्यक के बारे में कौन कौन सी बातें लिखनी है, क्या करनी है, उसके बारे में अध्यक्षता उप समिति के रूप में हरीशचंद्र मुखर्जी को दिया गया था। आगे आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजिंग आ जाता है स्टूडेंट को कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, अर्थात क्वेश्चन आता है एग्जाम में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के रूप में चुना गया था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्त और कर्मचारी समिति, यानी वित्तीय लेखा मामला कौन देखेंगे, तो इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। इनको बहुत सारी जिम्मेवारियां दी गई थी, जैसे हो गया झंडा समिति, वित्त और कर्मचारी समिति। उसके बाद आते हैं प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति। इस 4 जिम्मेवारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति और एक झंडा समिति। झंडा समिति को और अच्छे से याद रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, एक हम लिख दिए हैं, ये वित्त और कर्मचारी समिति जो है ये छोटी समितियां थी।
और एक नागरिकता से संबंधित तदर्थ समिति बनाया गया था, नागरिकता से संबंधित, जिसकी अध्यक्षता एस वरदाचारी कर रहे थे। नागरिकता से संबंधित तदर्थ समिति की अध्यक्षता एस वरदाचारी कर रहे थे। इस प्रकार ये बड़ी समितियां और कुछ छोटी समितियों को हम यहाँ रखें जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा हम यहाँ पे बात किए थे कि प्रारूप समिति बहुत बड़ा था और इसके बारे में अन्य चर्चा हम करेंगे कि जैसे एग्ज़ाम में पूछता है कि प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे, अर्थात अध्यक्ष के अलावा कितने अन्य सदस्य थे, तो कुल 6 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष को इंक्लूड करेंगे तो टोटल 7 सदस्य होंगे, लेकिन अध्यक्ष को हटा देंगे तो अन्य सदस्य में 6 होंगे। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य में 6 थे, जिनका नाम है पहला एन गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी 2 अय्यर जी ये प्रारूप समिति में अन्य सदस्य के रूप में थे। एक एन गोपाल स्वामी अय्यर और एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये 2 अय्यर जी थे। और तीसरे थे के एम मुंशी, जिनके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि उन्होंने संविधान के बारे में कौन कौन सी बातें कही हैं, तो के एम मुंशी थे। चौथा थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। और एक पहले BL मित्र बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने को संविधान सभा में रिजाइनेशन देके, मतलब अपना इस्तीफा वाला लेटर देके खुद को अलग कर लिया था, कुछ कारण होगा और इसीलिए ये इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इसलिए इन्होंने रिजाइनेशन दे दिया था BL मित्र ने। और इनके जगह पर एन माधव राव आए थे। पहले BL मित्र थे जो कि अपने स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इस्तीफा लेटर दिए थे और उनके स्थान पर एन माधव राव आए थे। उसके बाद DP खेतान की 1948 में, पहले DP खेतान थे और इनकी मृत्यु 1948 में हो गई, तो इनके जगह पर TT कृष्णामाचारी को बनाया गया था सदस्य प्रारूप समिति के। और ये कुल 6 सदस्य थे प्रारूप समिति में। पहला एन गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी 2 अय्यर जी। उसके बाद आते हैं KM मुंशी, उसके बाद एक आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद एन माधव राव जो कि ये BL मित्र का जगह लेते हैं। उसके बाद DP खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके जगह पर आते हैं TT कृष्णामाचारी। इस प्रकार प्रारूप समिति के कुल 6 सदस्य थे, अन्य 6 सदस्य थे। अध्यक्ष को लगा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, और इन्होंने संविधान के प्रारूप तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब प्रारूप वो तैयार कर लिए थे, तो संविधान सभा में अंतिम बार पेश किए थे 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में ये प्रारूप को पेश किए थे अंतिम बार 4 नवंबर 1948 को। और इससे पहले भारतीय लोगों को प्रारूप पेश करने के बाद भारतीय लोगों को कुल 8 महीने का समय दिया गया था, ताकि इसमें कुछ संशोधन हो सके, अपनी राय दें क्या संशोधन करना है और क्या जोड़ना चाहिए। वो ये 8 महीने का समय दिए थे और इस पर कुछ आदमी लोगों का शिकायत आया था कि इसमें ये होना चाहिए, ये जुड़ना चाहिए। टोटल 7000 समथिंग करके शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें से पूरे पर तो नहीं देख पाए थे इन लोगों ने। 2000 पे चर्चा हुई थी, 2000 शिकायत पे चर्चा हो गई थी। और उसके बाद फिर से इस चर्चा में संविधान के प्रारूप पर 3 चरण में चर्चा हुई है। पहला चरण है 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चर्चा हुई। और दूसरी चर्चा 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक हुई थी चर्चा। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चर्चा हुई थी। और लास्ट अंतिम बार चर्चा हुई थी प्रारूप पर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक।
और ये लास्ट दिन था जब संविधान का प्रारूप फुल्ली रूप से सभी आदमी को ये आश्वस्त हो गया था कि हाँ ऐसा ही प्रारूप तैयार होना चाहिए और इस प्रकार का ही संविधान बनना चाहिए। और उस दिन लास्ट दिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इस पर हस्ताक्षर किया जाना था। कितने सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो मुस्लिम लीग के जब हट जाने के बाद, मुस्लिम लीग जब हटी थी तो टोटल 299 सदस्य बचे थे संविधान सभा में, जिसमें से 26 नवंबर 1949 को मात्र 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 सदस्य उपस्थित थे और इन लोगों ने 284 सदस्य ने संविधान के प्रारूप पर लास्ट बार हस्ताक्षर किया था। संविधान पर हस्ताक्षर 284 व्यक्ति किए थे जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि नए विधि मंत्री बनाए गए थे, वो पूरा ऐलान किए थे कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सा ये प्रावधान लागू, उसी दिन कुछ अनुच्छेद जो था वो उसी दिन लागू हो गया था और बाकी जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जैसे देख लेंगे कुछ, जैसे 5, 6, 9, 10, 324 ये सब जो था वो सब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था कुछ अनुच्छेद। और संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जिस दिन बनकर तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें से कुछ अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया गया था जो कि बहुत अनिवार्य था, जैसे नागरिकता से संबंधित कुछ अधिनियम 5, 6, 9 ये सब। उसके बाद इतना योगदान देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई है क्योंकि ये सबसे अधिक कार्य किए थे और इन्हीं को संविधान निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी प्रारूप तैयार करने में। और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? इसके पीछे एक ऐतिहासिक रीज़न है कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था लाहौर अधिवेशन के बाद। इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और भी सदस्य थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि इसको यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करना चाहिए। और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारा संविधान लागू हो गया, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950। अगर कहे संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर, जिस दिन हम लोग का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। और जिस दिन लागू हुआ था उसको हम लोग गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। उसके बाद कुछ बातें एक्स्ट्रा है कि संविधान सभा द्वारा मुहर दिया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी कहीं जाते हैं, मान लीजिए कॉलेज गए, वहाँ पे प्रधानाध्यापक का साइन होता है और उस कॉलेज का मुहर होता है, उसका कुछ अपना प्रतीक होता है। उसी प्रकार संविधान सभा में कुछ प्रतीक के रूप में एक हाथी का चित्र था जिसको मुहर के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे क्योंकि एग्जाम में बस ये कुछ इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ही देख लेते हैं एक बार। जैसे एक है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया गया था? B.N. राव को। B.N. राव को संविधान सभा का कानूनी सलाहकार बनाया गया था। और आगे देखेंगे संविधान सभा के सचिव किनको नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का सचिव H.V.R. अय्यर, संविधान सभा का सचिव H.V.R. अय्यर को नियुक्त किया गया था। सॉरी, H.V.R. अयंगर को नियुक्त किया गया था। H.V.R. अयंगर जी थे जो संविधान सभा के सचिव थे। उसके बाद संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन, ड्राफ्ट कौन तैयार किया था? वो थे L.N. मुखर्जी। L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था।
उसके बाद इसमें कैलीग्राफर कौन किया था, यानी अच्छे से कौन लिखे थे, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये लिखने का काम किए थे अच्छे से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखने का काम किए थे, और ये इटैलिक शैली में लिखे थे, इटैलिक शैली में कैलीग्राफर किए थे। उसके बाद ये इंग्लिश संस्करण था जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा किए थे इटैलिक शैली में। इटैलिक यानी जब हम लोग मोबाइल में इटैलिक जब सेट करते हैं तो वो वर्ड जो होता है थोड़ा तिरछा हो जाता है, उस टाइप से ये लिखे थे। उसके बाद इसका हिंदी संस्करण, मूल संविधान का हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जबकि इंग्लिश में इटैलिक जैसे लिखना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा किए थे। उसके बाद है कि प्रस्तावना कब लागू हुआ था। जब पूरे संविधान को लागू कर दिया गया था तो लास्ट में प्रस्तावना को लागू किया गया था। पूरे संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना लागू हुआ था। उसके बाद एक शब्द है प्रारूप समिति। एक बार एग्जाम में पूछा है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है कि कुछ लोगों ने संविधान के बारे में आलोचना की है। जैसे कुछ आदमी थे जो संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। कुछ बोले कि ये टाइम वेस्टिंग बात है, बहुत दिन तक इसमें टाइम वेस्ट किया गया जानबूझ करके, ऐसी बातें थे। कुछ बोले कि इसमें हिंदुत्व ही सिर्फ नजर आता है। जैसे लॉर्ड विस्काउंट बोले थे संविधान को कि ये हिंदुओं का निकाय है। लॉर्ड विस्काउंट ये बोले हैं कि ये संविधान जो है हिंदुओं का ही निकाय है। उसके बाद विंस्टन चर्चिल द्वारा बोला गया था कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ये परोक्ष रूप से हिंदू के बारे में कहते हैं कि संविधान में, क्योंकि हमारे भारत में सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की है, इसलिए इन्होंने परोक्ष रूप से बोला था कि संविधान सभा सिर्फ भारत के एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करती है। वो थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये कमेंट किया था संविधान के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संविधान से संबंधित तथ्य, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, और इससे संबंधित और भी 3 वीडियो बनाए गए हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए होंगे। तीनों लिंक दे दिया गया है।